हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए क्या क्या टर्म्स यहां पर इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली टर्म रहती है करंट। हम देखेंगे कि करंट क्या होता है। तो देखिए, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्जेस फ्लो होते हैं और उसी चीज को मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कह दूं तो उसी को कह देते हैं अपन करंट। मतलब करंट कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहां पर समझिए, मतलब आई से इसको डिनोट करते तो आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी हो गया। याद रखिएगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ रहे हैं और यदि मैं बोलता हूं रेट, तो रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी को हम क्या कह देंगे? करंट कह देंगे। अगेन सेम डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो उसी को अपन क्या कह देते हैं? करंट कह देते हैं। अब देखिए, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? सो करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पेयर। ए से डिनोट करते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो यहां पर कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि 1 एम्पेयर करंट क्या होगा, 1 एम्पेयर करंट कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर, चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड। हमको यहां पर 1 चाहिए, 1 एम्पेयर लेके आना है। तो 1 लाने के लिए भाई ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। मतलब जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास होगा कंडक्टर से 1 सेकेंड में, तो उस करंट को कह देते हैं अपन 1 एम्पेयर। मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through the conductor, passes through the conductor in 1 second, then this is called as, then this current is called as 1 ampere. Okay, so current 1 ampere क्या होता है हमने देखा। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहता है। तो आई थिंक आई होप ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। जैसे ये मैंने बैटरी लगाई, ये सेल है अभी तो फिलहाल। सेल का जो छोटा वाला टर्मिनल रहता है उसे कहते हैं नेगेटिव, बड़े वाले टर्मिनल को कहते हैं पॉजिटिव। याद रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या रहता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन करंट का डायरेक्शन हमेशा रहेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, करंट को मेजर करने के लिए, टू मेजर करंट हम एक डिवाइस यूज करते हैं और इस डिवाइस को हम कहते हैं एमीटर। भाई एम्पेयर इसका ऐसा यूनिट था, तो करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एमीटर। और याद रखिएगा, एमीटर को हम हमेशा सर्किट के यहां पर लगाते हैं। ए से इसको डिनोट करते हैं और सर्किट के बिल्कुल बीचों बीच लगाते हैं, मतलब जो वायर रहेगा उसके वहां पर। इस कनेक्शन को कहते हैं सीरीज कनेक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, करंट जो है वो एक ही पाथ को फॉलो किया। जब एक ही पाथ को फॉलो करता है करंट, तो उसे कह देते हैं अपन कौन सा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन। एक ही पाथ था, यहां से निकला करंट और यहीं तक रहा। मतलब एमीटर लगाएंगे तो, लेकिन कैसे कनेक्शन में लगाएंगे? तो आंसर है सीरीज कनेक्शन रहेगा।
कैसा कनेक्शन रहेगा? सीरीज कनेक्शन। पहली टर्म हमने समझ ली, करंट क्या होता है, करंट का ऐसा यूनिट। अब हम देखते हैं सेकेंड टर्म को। तो सेकेंड टर्म यहां पर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप थोड़ा सा कुछ समझते हैं। ये पॉजिटिव था, चार्ज था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। मैं लिखूंगा नहीं, आप प्लीज यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। देखिए, हर एक लड़के का एक एरिया होता है जहां पर उसकी क्या चलती है, वजनदारी। ठीक है, हर एक लड़के का एक एरिया होता है भाई। विलेन का एक एरिया रहता है, हीरो का भी एक एरिया रहता है। ठीक है, आपका भी एक एरिया होगा, आपके दोस्त का भी एक एरिया होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी की घर में वजनदारी चलती है, किसी की बाहर भी चल सकती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का एरिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का एक एरिया है जहां पर जब दूसरा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, कुछ फोर्स। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होगा? या तो पास जाने का अच्छा वाला फोर्स कि हाँ भैया चले चलो, या तो फोर्स एक्सपीरियंस हो गया रिपल्शन का। तो स्पेस अराउंड अ चार्ज along which another charge experiences some force। वो स्पेस चार्ज के अराउंड जहां पर दूसरा चार्ज कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इस स्पेस को कह देते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस अराउंड अ चार्ज along which another charge experiences some force। आई होप क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए मान लीजिए कि इस पॉजिटिव चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अब हुआ क्या कि दूर कहीं इनफाइनाइट पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ था। यह है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज पर हम इतना वर्डन करें जिसके कारण ये इनफाइनाइट से पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो उस वर्क डन को कह देते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन थोड़ी सी रिपीट करते हैं। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, ये एक यूनिट चार्ज है, सिंगल चार्ज। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, क्या होगा? वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज to move it from infinite to point on electric field। Work done on unit charge to move it from infinite to a point on electric field is called as electric potential। किससे डिनोट करते हैं इसको? अगेन V से। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये प्रैक्टिकली हम इसको कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लेकर चलते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू W बाय Q नॉट होता है। यहां पर Q नॉट जो है वो चार्ज, W जो है वो वर्क डन, V मतलब इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। बट पेपर में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा था, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। ओके, सो थर्ड जो है, थर्ड टॉपिक, थर्ड टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के दो डायग्राम मैं बनवाता हूं भाई। ये एक पॉजिटिव चार्ज था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ था पॉइंट ए पर, इसको पॉइंट ए से बी पर मूव करा दिया। ठीक है, अभी इतना समझिए, पॉजिटिव चार्ज ने फील्ड बनाई, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ था। इस नेगेटिव चार्ज को हमने पॉइंट ए से बी तक मूव करा दिया। यहां पर भी वैसी डायग्राम बना लेते हैं प्रैक्टिकली। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था भाई ए पॉइंट पर। अब इस इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करा दिया।
ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डेफिनेशन समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। वो वर्क डन जो यूनिट चार्ज पर करेंगे जिसके कारण वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, तो उसे कह देते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर भी देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करा दिया, तो उस वर्क डन को हमने क्या कह दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अब बी है, बी से सी कराना है, तो उसे भी क्या कह देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। पहले डेफिनेशन जरूर लिख लेंगे अपन, उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू मूव इट from one point to another point in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए जो वर्क डन यूज होता है, वर्क डन करते हैं, उससे अपन क्या कह देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर यह जानना जरूरी है कि भाई हम एक इंसान हैं, भगवान नहीं कि चार्ज उठा के यहां से वहां रख दें। तो ये वर्क डन करेगा कौन? आंसर है बैटरी। जो बैटरी रहेगी वो ये वर्क डन करेगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। देखो ये जो बैटरी है ना, वो क्या करेगी? यहां पॉजिटिव टर्मिनल, यहां नेगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल उसको बुलाएगा, इलेक्ट्रॉन को, आजा आजा आजा। तो ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, दौड़ा भागा, वो चला जाएगा किसके पास? पॉजिटिव टर्मिनल के प्रोटॉन के पास। बढ़िया भाग के जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल, खत्म खेल। इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव के पास, इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव के पास, इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव के साथ। ऐसा चलता रहेगा। जब तक ये होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा। यहां से सर्किट ब्रेक कर दो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच पा रहा, केस खत्म, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, सो ये आई होप क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल्स टू W बाय Q नॉट। सो इसको अपन VA माइनस VB भी कुछ लोग लिख देते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी। जैसे 1 एम्पियर था, वैसे ही 1 वोल्ट। तो देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। वर्क डन का जूल, चार्ज का कूलम। यहां पर हमें चाहिए है 1 वोल्ट, 1। तो यहां पर 1 कब आएगा? जब ये भी 1 और ये भी 1 हो। मतलब जब 1 जूल वर्क डन होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज पर, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को कह देते 1 वोल्ट। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 कूलम चार्ज to move it from one point to another point, then this potential difference is called 1 volt। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा 1 वोल्ट क्या होता है। अब यहां पर ये समझते हैं कि इसको मेजर किससे करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? हाथ से ऐसे करके तो मेजर कर नहीं लोगे। तो इसको मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होता है, और इस डिवाइस को कहते हैं अपन वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ये एक डिफरेंस है, और डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। भाई यदि डिफरेंस पता करना, दो क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही जो वोल्ट मीटर है वो दो पॉइंट पर लगाया जाता है। जैसे ए और बी, यहां पर ये ए था, ए से बी के बीच अपन को पता लगाना पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक वायर ए से निकाला, एक वायर बी से जोड़ दिया, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखो ये कैसा कनेक्शन है? ये है सीरीज कनेक्शन। क्या ये सीरीज है? गलत जा रहे हो बॉस, गलत जा रहे हो जे, पैरेलल कनेक्शन है। क्यों है पैरेलल कनेक्शन? गया करंट, गया 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 गया, बी पे क्या हुआ? दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, और रास्ते यदि अलग अलग हो गए तो ये कैसा कनेक्शन हो चुका है? पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन का रास्ता कैसा रहता है? एक।
पैरेलल कनेक्शन कैसा रहता है, अलग 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 जाएंगे दोनों, तो ये अलग अलग गया, मतलब ये कौन सा कनेक्शन हो चुका है, ये हो चुका है आपका पैरेलल कनेक्शन। वोल्ट मीटर को हमेशा अपन कनेक्ट करते हैं पैरेलली, क्लियर। सो दो डिवाइस जान लिए, एक एमीटर एक वोल्ट मीटर। एक और डिवाइस रहता है, उसके बारे में भी देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। क्वांटिटीज हमारी टर्म्स तो कंप्लीट हो चुकी हैं, बस एक डिवाइस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे चल के काम में आएगा। उस डिवाइस को हम कहते हैं, ये टर्म्स के अंदर नहीं है, ठीक है, जस्ट ऐसे बता रहे हैं अपन, गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रहता है उसको मेजर करने के काम आता है गैल्वेनोमीटर। और ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, पहली चीज ये तो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, स्मॉल करंट जो रहेगा, स्मॉल करंट उसको बताएगा, क्लियर। टर्म्स पूरी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, डिवाइसेस हमने देख लिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे भाई। पहले ओम्स लॉ देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ, और ये पेपर में काफी बार पूछा गया है। ओम्स लॉ देखिए, ओम्स ने क्या किया, करंट और वोल्ट मतलब वोल्टेज मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में रिलेशन निकाला। उन्होंने ये देखा कि ये है करंट, ये है वोल्ट, वोल्ट मतलब पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो उन्होंने एक सर्किट बनाया। सबसे पहले सर्किट बनाने के बाद उन्होंने करंट को 1 एम्पियर भेजा, 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग आई 0.5। जब 2 किया तो 1, 3 किया 1.5, 4 किया 2। जादू, क्या है जादू यहां पर, इसको बढ़ाओ ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाओ ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाओ ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाया, यहां से एक रिलेशन उन्होंने निकाला। उन्होंने बोला कि भाई करंट को जैसे जैसे बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में कि व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, अब भाई प्रोपोर्शनल तो है, ये साइन से काम चलेगा नहीं, 9th में पढ़ चुके हैं। यहां पर मैं लगाऊंगा इक्वल टू साइन और लगा दूंगा R, मतलब V इक्वल्स टू IR जो है इसको अपन कहते हैं ओम्स लॉ की इक्वेशन। बट यदि ओम्स लॉ पूछा जाता है तो पहले आप लिखेंगे वहां पर उसका स्टेटमेंट कि प्रैक्टिकल कंडीशन कांस्टेंट होने पर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, तो ये हो गया V इज इक्वल्स टू IR। या फिर ये भी कह सकते हैं कि V upon I equals to R where R is constant named as resistance of the circuit। ठीक है, ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा डिस्कस करेंगे और समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते कि और मैं आगे बनाऊं, तो जस्ट लाइक दी वीडियो, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।